गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आज लेकर लाए हैं जो यूपी बोर्ड 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसका उपयोग लिखिए। अब आप सामने भी देख रहे हैं ये 2016, 19, 20 और 22 में पूछे गए हैं। इसके आधार पर यह ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2024 में पूछे जाने के 90% चांस बनते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों का जो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आए ये आप लोग उसका आपका छूटने ना पाए, जिससे आप लोगों का नंबर मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो आप जानते हैं कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है यह एक लैब प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? लैब प्रोसेस होता है। जब आपको थोड़ा मेथड बताया जाएगा बोर्ड पर ही तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम को देखते हुए वो प्रोसेस अभी हम नहीं जा रहे हैं। आपको केवल इसका उपयोग कैसे लिखना है उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले आप ये जानेंगे कि फिंगर प्रिंटिंग क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, किसका निर्धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हत्या है, बलात्कार है, पैतृक संबंध है, कैसे पहचानेंगे कि ये इनका रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलता है। आप देखेंगे इसमें आप लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। तो पहले इसको जानेंगे, अलग अलग मनुष्यों में रिपीटेटिव डीएनए के विशेष क्षेत्रों में न्यूक्लियोटाइड के विन्यास की अंतर की तुलना द्वारा उनके डीएनए को पहचाना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डीएनए का रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है उसी के आधार पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके अंतर की तुलना में डीएनए को क्या कहता है, पहचाना जाता है। समानता एवं विभिन्नता के आधार पर 2 मनुष्यों के डीएनए को मैच किया जाता है। किसके आधार पर मैच किया जाता है? समानता और विभिन्नता के आधार पर 2 मनुष्यों के डीएनए को मैच किया जाता है। डीएनए खंडों को मैचिंग द्वारा, डीएनए खंडों को मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति को पहचान करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। क्या कहा है? समानता, हाँ, मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। नहीं आ जाए कि डीएनए प्रोफाइलिंग पर टिप्पणी लिखो या डीएनए टाइपिंग पर टिप्पणी लिखो तो आप लोग समझ ना पाए। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग एक ही होता है। अब आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि क्या होती है, कैसे इस विधि का कैसे पता लगाते हैं, किसके किसके माध्यम से हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पता लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग विधि है, डीएनए को पृथक करना, क्या करना है, जैसे कोई भी घटनास्थल पर चाहे लार हो चाहे शुक्राणु हो, कोई भी चीज या ब्लड हो मिलता है तो उसमें आप देखते हैं क्या किया जाता है, उस घटनास्थल से उसको हम क्या करते हैं, पृथक करके प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया डीएनए को पृथक करना, शुक्राणु है, लार है, रक्त है, कंकाल है। जब इसको अलग करेंगे तो उसकी कोशिकाओं को क्या करें, उसके रिपीटेटिव सीक्वेंस को मिलाएंगे। तो इसमें क्या है, फिर क्या किया जाता है, डीएनए खंड को काटना। जैसे आप जानते हैं डीएनए के आणविक कैदी क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, लेकिन उस एंजाइम में एक ऐसा एंजाइम होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, डीएनए खंडों को काटा जाता है। अगला है जल विद्युत कण संचालन करना, जल इलेक्ट्रोफोर्सिस द्वारा इसका क्या किया जाता है, संचालन करके डीएनए खंडों को अलग किया जाता है। प्रोब का बीएनटीआर के साथ जोड़ना, क्या किया जाता है, इसको प्रोब के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसके बाद उसकी फिंगर प्रिंटिंग देखी जाती है। अगला है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग। आप क्या करेंगे, डीएनए, अब इसका उपयोग क्या करना है, इसके उपयोग के बारे में लिखना है। अब उपयोग में क्या है, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में उसका उपयोग क्या जाता है, जैसे कोई घटनास्थल हो जाती है तो 2 व्यक्तियों के असमंजस होता है कि खूनी ये है खूनी वो है, तो उनको निर्दोष साबित करने में जो खूनी होता है उन्हीं को साबित किया जाता है। तो व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में। अगला है पैतृत्व निर्धारण करने में, पैतृत्व निर्धारण करने में। अगला है हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी को पहचान करने में।
अगर आप बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में इतना आता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, आप इतना लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसका उपयोग लिख देंगे तो आप यहां तक लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। और इसकी कार्य विधि लिखेंगे, या कहीं कहीं पूछ लेता है इसका सिद्धांत क्या होता है, तो आप इसके सिद्धांत के बारे में लिख देंगे तो आपके 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप देखते हैं सभी मनुष्यों में जो डीएनए का अनुक्रम होता है 99.9% क्या होता है, समान होता है। केवल क्या होता है 0.1% क्या होता है, भिन्न होता है। तो यहां पर देखेंगे सभी मनुष्यों में डीएनए 99.9% डीएनए अनुक्रम क्या होते हैं, समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति होगा उसमें कितना होंगे, समान होंगे। केवल क्या होता है 0.2% न्यूक्लियोटाइड में अंतर होता है। ये अंतर, जो यही अंतर होता है, ये अंतर दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में पाए जाते हैं। जो 2 व्यक्ति होंगे उनमें दोनों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड में अंतर पाए जाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल विभिन्नताओं पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल विभिन्नताओं पर ही आधारित होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, तो आप लोग इसकी तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये 2 से 3 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।